बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो हम जो अपलोड करने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे डिफरेंट जो है वो वीडियोज़ होंगी जिसमें डिफरेंट लेक्चर्स होंगे, और इसमें हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें हम कहते हैं कि डील्स जो है करती है वो एटॉमिक स्पीशीज़ को आप एटमाइज करते हैं, फिर आप उनको क्या करते हैं वो एक्साइट करते हैं, और इसके थ्रू आप उसकी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। एटम्स जो हैं वो डिफरेंट बिहेवियर करते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन फिनोमेना भी करते हैं, एटॉमिक फ्लोरेसेंस फिनोमेना भी करते हैं। इसके अलावा इमिशन जो है वो इंटेंसिटी भी उनकी नोट की जाती है, और इसके अलावा डिफरेंट सोर्सेज जो है उसको एटमाइजेशन पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं और उसकी एक्साइटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस बेस पे हम कहते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की को आप डिफरेंट जो है वो आप मोड्स में डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी वो फर्स्ट डेफिनेशन हम बात कर लेते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। Atoms absorb electromagnetic radiation। ठीक है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कहते हैं कि एटम से वो एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड एब्जॉर्प्शन इज रिकॉर्डेड। एटम्स जो होते हैं उनको आप कहते हैं एटमाइज करते हैं, और एटमाइज के बाद आप उसको क्या करते हैं, उनको एक्साइटेशन आप कहते हैं कि बाय एब्जॉर्प्शन, और जो एटॉमिक क्वांटम लेवल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस होती हैं, और इस तरह एब्जॉर्प्शन फिनोमेना जो है वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन फिनोमेना। इसके अलावा आप बात करते हैं एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। AFS, atomic species undergo fluorescence। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि फ्लोरेसेंस फिनोमेना होते हैं, और फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी इज मेजर्ड। फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी is measured for qualitative and quantitative analysis। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि एटम्स को एटमाइज किया जाता है, और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि उसको फ्लोरेसेंस फिनोमेना। थर्ड वन हम कहते हैं फ्लेम इमिशन। ठीक है, फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। Flame is used for atomization and excitation. Emission intensity is measured like in फ्लैम फोटोमीटर। ठीक है, फ्लैम फोटोमीटर में हम देखते हैं तो फ्लैम जो है वो क्या कहते हैं इसमें आप यूज होते हैं, और वो फ्लैम जो है जिस तरह आप कहते हैं सोडियम पोटाशियम जो है वो कैल्शियम वगैरह, इनको आप फ्लैम फोटोमीटर के थ्रू आप इनको एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें फ्लैम जो है एक्चुअली वो एटमाइज करता है, और वही फ्लैम जो है वो क्या करता है जो एक्साइट करता है, और इससे जो इमिशन इंटेंसिटी जो उन एटम्स के थ्रू उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोर्थ वन एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटम्स जो है वो क्या इसमें एटम्स आर, आप कहेंगे एटॉमिक स्पीशीज आर एटमाइज्ड and excited by electrical or inductively covered plasma
plasma. ठीक है, and emission intensity is measured. Emission intensity is measured. ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें एटम्स जो है वो डिफरेंट फिनोमेना परफॉर्म करते हैं और उसके थ्रू हम क्या कहते हैं, एटम की जो है वो एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस. एटम्स जो है इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एटम्स में जो स्पेक्ट्रम है वो किस तरह का होता है और एटम का जो स्पेक्ट्रा है उसको जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं वो उसकी विड्थ कितनी होती है. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जो स्पेक्ट्रम लाइंस, एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाइंस या एटॉमिक स्पेक्ट्रा. नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा. जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन बैंड with lies width is exponent -5 nanometer. Atomic absorption bands are called spectral लाइन्स. ठीक है, तो स्पेक्ट्रम लाइन्स होते हैं यानी हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं. ठीक है, तो इसमें क्योंकि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स है या एटॉमिक जो है वो फ्लोरेसिंग बैंड्स हैं और इमिशन बैंड्स हैं, ये सब की जो विड्थ है यूजुअली है -5 नैनोमीटर. मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूलर स्पीशीज की जो बैंड्स होते हैं उनकी जो विड्थ होती है वो ज्यादा होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन लिथियम atomic spectra is obtained due to the electronic transition between the atomic quantum levels. Atomic quantum level such as 1s, 2p, 2s, 3p, 3s, 3d, 4s, 4p. ठीक है, these are atomic quantum levels हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती है वो इन लेवल्स के दरमियान होती है और इससे हमें क्या होते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में ऑब्टेन होती है. ठीक है, इसका हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो यूजुअली हमें जो ऑब्जर्व होते हैं स्पेक्ट्रम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स है वो -5 नैनोमीटर नहीं होती बल्कि वो क्या होती है 0.0001 to 0.01 नैनोमीटर. इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है कि जिसकी वजह से जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स विड्थ जो है वो क्या होती है, वो ग्रेटर होती है. तो हम फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं कि वाई एटॉमिक स्पेक्ट्रम बैंड जो है विड्थ इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू -5 नैनोमीटर. तो यहाँ पे दो फैक्टर्स की मोस्टली हम स्टडी करते हैं कि डॉपलर ब्रॉडनिंग एंड प्रेशर ब्रॉडनिंग जो है वो क्या करती है, इसमें यूजुअली कॉज करती है कि जो है वो विड्थ क्या होती है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, हम बात कर लेते हैं जो है वो डॉपलर ब्रॉडनिंग की. ठीक है, यूजुअली अकॉर्डिंग टू जो आपके पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो प्रोडक्ट है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो एटम्स होते हैं इट अकर्स या इट इज ऑब्जर्व एट लो प्रेशर. ठीक, और इसको मैथमेटिकली हम कहते हैं इट कॉजेज बैंडविड्थ ऑफ x1 नैनोमीटर. ठीक, और हम कहते हैं कि आपके पास जो ऑब्जर्व वो होती है फ्रीक्वेंसी होती है उसमें और जो आपके पास हम जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो फ्रिक्वेंसी जो है वो आपको डिटेक्ट होती है, वो क्या होती है, उसमें चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस क्या होती है कि ये आपके पास फार्मूला है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस म्यू ओवर वी डिवाइडेड बाय 1 ओवर म्यू ओवर वी, ठीक है, का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2, ठीक है। 1 माइनस, और ये आपके पास क्या है, इसको यहां पे जरा चेक कर लीजिएगा, यहां पे आपके पास 1 माइनस और ये क्या आपके पास प्लस है, ठीक है। ये फार्मूला है और इसमें हम देखते हैं कि ये जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन सोर्स इज मूविंग, ठीक है। और डेफिनेटली सोर्स क्या है आपके पास एटम्स है, और सोर्स इज नॉट मूविंग, ठीक है। और ये जो म्यू है आपके पास, सिंस म्यू इक्वल टू जो है वो आपके पास स्पीड ऑफ एटम्स, ठीक। और ये क्या आपके पास, ये जो है वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये फैक्टर्स हैं आपके पास, जो सोर्स इज मूविंग, इज नॉट मूविंग, सोर्स इज मूविंग, कि आपके पास जो सोर्स है वो क्या कर रहे हैं, यानी कि जो एटॉमिक स्पीशीज हैं वो मूव कर रहे हैं डिटेक्टर्स की तरफ, और जब वो मूव नहीं करते तो उस वक्त आप क्या करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो है, इसमें हम कहते हैं प्रेशर ब्रॉडनिंग। प्रेशर ब्रॉडनिंग, it is observed at high pressure. It is due to the collisions of atoms, the collision between similar atoms, called resonance broadening. Resonance broadening, it increases width up to 0.02 nanometer. It occurs at temperature at 2002 Kelvin to 3000 Kelvin of temperature. अगर 2000 से 300,000 केल्विन टेम्परेचर में हम काम करते हैं तो ये आपके पास प्रेशर ब्रॉडनिंग जो है वो अकर होती है। तो यूजली कलेक्टिवली आप कहते हैं, कलेक्टिवली bandwidth of 0.001 nanometer to 0.01 nanometer is observed। यानी कि दोनों आपके पास डॉपलर ब्रॉडनिंग और प्रेशर ब्रॉडनिंग जो है वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन बैंडविड्थ जो है वो 0.001 नैनोमीटर टू 0.01 नैनोमीटर जो हमें ऑब्जर्व होती है, ठीक है। तो ये बेसिक्स पॉइंट्स हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को डिस्कस करेंगे डिटेल में, फिर फर्दर इसकी मजीद जो है वो जो है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस क्या है और इसके न्यूमेरिकल बेस भी हम काम करेंगे। अपनी दुआ याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।